हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे मुद्रा के प्रकार या टाइप्स ऑफ मनी। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मुद्रा कितने प्रकार की हो सकती है, तो उसमें सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा वास्तविक मुद्रा या हिसाब की मुद्रा। एक इस टाइप से वर्गीकरण किया जाता है, वास्तविक मुद्रा रियल मनी, और दूसरा है हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा को हम जो है मनी ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, रियल मनी, मनी ऑफ अकाउंट। तो वास्तविक मुद्रा में मतलब किसी देश में जो वास्तव में जो लेन देन होते हैं, जिस रूप में मतलब वस्तुओं के लेन देन के लिए जो मुद्रा प्रयोग की जाती है, जो सिक्के, जो करेंसी नोट, ये वास्तविक मुद्रा होती है। ठीक है, और इस वास्तविक मुद्रा ने को कीन्स ने मुख्य मुद्रा नाम दिया, और इसे बेनहम ने चलन की इकाई कहा, यूनिट की करेंसी कहा। ठीक है, कीन्स ने क्या कहा, प्रॉपर मनी इसको कहा, प्रॉपर मनी। और इसी को सेलिगमैन ने क्या कहा, चलन की इकाई। सेलिगमैन ने क्या कहा, चलन की इकाई, यूनिट ऑफ करेंसी कहा। ठीक है, क्या कहा इसको, यूनिट ऑफ करेंसी। ठीक है, ये कहा। तो वास्तविक मुद्रा है। हिसाब की मुद्रा क्या होती है कि जिसमें किसी देश के ऋणों का, उसके दायित्वों का हिसाब रखा जाता है, लेन देन रखा जाता है। तो अमूमन बहुत से देशों में यह एक ही होती है, लेकिन कहीं कहीं यह अलग अलग भी होती है। जैसे अपने ही देश में है, लेन देन के लिए रुपया है, लेकिन हम बहुत सारे अपने हिसाब किताब डॉलर में भी व्यक्त करते हैं। तो कीन्स ने इसको, हिसाब की मुद्रा को, लेखे की मुद्रा कहा, और सेलिगमैन ने इसको यूनिट ऑफ अकाउंट कहा। तो कीन्स ने इसको क्या कहा, लेखे की मुद्रा कहा, और सेलिगमैन ने क्या कहा, यूनिट ऑफ अकाउंट कहा। तो इस प्रकार जिसमें लेन देन होता है और जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है, बहुत देशों में एक ही होता है और बहुत जगह पे यह अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेनहम ने इसे यूनिट ऑफ अकाउंट कहा और कीन्स ने इसे मनी ऑफ अकाउंट कहा। बेनहम ने क्या कहा, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये बेनहम ने कहा, और कीन्स ने क्या कहा, कीन्स ने इसे मनी ऑफ अकाउंट कहा, लेखे की मुद्रा कहा। ठीक है, मनी ऑफ अकाउंट। तो ये वास्तविक मुद्रा जो वास्तव में जो चलन में होती है, और जो हिसाब किताब की जो मुद्रा होती है वह। तो ये वास्तविक मुद्रा है या हिसाब किताब की मुद्रा है। सेकंड हम आते हैं, अब आपको दूसरी चीज जो है, दूसरा जो वर्गीकरण है वो है विधि ग्राह्य मुद्रा होती है, और जो है ऐच्छिक मुद्रा। विधि ग्राह्य का मतलब कि जिसको हम कानून के द्वारा आपको स्वीकार करना बाध्य है, आप अपने ऋणों को, अपने दायित्वों को इसमें स्वीकार करना है। जैसे करेंसी हो गया, जैसे आपको जो है ऋण दायित्व स्वीकार करने के लिए आप इसमें बाध्य हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें जैसे सीमित विधिग्राह्य है, कुछ चीजें सीमित विधिग्राह्य हो सकती हैं, लिमिटेड, और कुछ होती है असीमित विधिग्राह्य। असीमित विधिग्राह्य मतलब, सीमित विधिग्राह्य मतलब जैसे सिक्के हैं, छोटे सिक्के हैं। अब ये थोड़ी ना है कि हम 10 करोड़ का भुगतान सिक्कों में ही ले लेंगे या छोटे सिक्कों में ले लेंगे, तो आप सीमित मात्रा में ही उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। और जो असीमित विधिग्राह्य है वो जैसे नोट हो गए और बड़े नोट हो गए, तो ये अनलिमिटेड मात्रा में आप इसको भुगतान कर सकते हैं। और वहीं पे दूसरी चीज है जो है ये ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत क्या आएगा, ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत आएगा जैसे चेक हो गए, बिल हो गया, हुंडी हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, ये सब। जैसे चेक है, बिल है, प्रतिज्ञा पत्र है, प्रॉमिसरी नोट है, ये क्या है,
ये जो है आप मतलब ये भी रुपए का ही कार्य करेंगे। लेन देन चेक में भी हो सकता है, जैसे आप किसी से जो है कोई सामान ले रहे हैं तो आप चेक में भी पेमेंट उसे कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बाध्य नहीं कर सकते कि चेक में ही लीजिए। वो आप पर नहीं विश्वास कर रहा है तो चेक नहीं भी ले सकता है। तो इस प्रकार, लेकिन चेक भी एक प्रकार की मुद्रा ही है, नियर मनी है, लेकिन यह ऐच्छिक मुद्रा है। और वही सिक्के और नोट विधिग्राह्य मुद्रा है, उसमें भी छोटे सिक्के छोटे नोट सीमित विधिग्राह्य है और बड़े जो नोट है वो असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है, वो चीज हम देखेंगे अब आपको धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा। ठीक है। जो धात्विक मुद्रा होती है वह धातुओं से बनी हुई होती है। ठीक है। अच्छा, धात्विक मुद्रा क्या होती है? धात्विक मुद्रा में भी 3-4 रूप हो सकते हैं इसके, जैसे प्रमाणिक, सांकेतिक, प्रमाणिक और सांकेतिक। ठीक है। तो और दूसरा रूप क्या हो सकता है? पत्र मुद्रा का हो सकता है। पत्र मुद्रा में भी प्रतिनिधि, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय और प्रतिष्ठ मुद्रा हो सकती है। तो इन सब की डिटेल में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।